हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो काफ़ी लोग पूछते रहते हैं मुझसे कि हम इंग्लिश कहाँ से पढ़ें और हम इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करें, वोकैबुलरी कहाँ से करें, ग्रामर कहाँ से करें। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं इंग्लिश कैसे करती हूँ। तो ये मेरी 2 बुक है इंग्लिश की, मेरे पास यही 2 बुक है और ब्लैक बुक मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बताती हूँ क्यों ज़रूरत नहीं है। ये रहा मेरा ग्रामर का नोट। तो आप लोग देख सकते हो, ये मैंने रानी मैम से बनाया है। रानी मैम का मैंने रिकॉर्डेड बैच लिया था, मतलब ये 2025 वाला। तो मैंने उससे ही बनाया है क्योंकि मैंने ये स्टार्ट किया था अगस्त या सितंबर में, मैंने ये स्टार्ट किया था पढ़ना। तो उस टाइम पे रिकॉर्डेड बैच मैम का आ रहा था, तो मैंने लाइव नहीं लिया, मैंने रिकॉर्डेड ही लिया। तो मैंने उसी से यहाँ से ग्रामर पढ़ा है। तो मैंने फिर ये जब मैंने पढ़ा ना, तो चीज़ें ना मिक्स मैच हो जा रही थी दिमाग में, क्योंकि मैम पढ़ा तो अच्छे से रही है, समझ तो सब आ रहा है, लेकिन एक दूसरे चीज़ों को ना हम लिंक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि क्या हो जा रहा था ना कि नोट्स ही मैंने ऐसे बना दिए थे। लेकिन अब जब पढ़ रही हूँ तब मुझे सब समझ आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, जो प्रिपरेशन स्टार्ट किएंगे स्टार्टिंग के 1-2 महीने दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फिर उसके बाद से दिक्कत नहीं होती है। तो ये मेरे पूरे ग्रामर के नोट्स हैं। अभी अभी मेरी एक और कॉपी लग जाएगी क्योंकि अभी मैंने ग्रामर 50% ही किया है। अभी मेरा काफ़ी सारा ग्रामर का पोर्शन बचा है, तो अभी मैं इसी से रिवाइज़ करने वाली हूँ, इसी से दोबारा तिबारा पढ़ने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेंस पढ़ा है, अभी मेरा टेंस हो जाएगा तो फिर इसके बाद मेरा वॉइस, नरेशन, पैसिव एंड एक्टिव वॉइस, ये सारे टॉपिक बच जाएंगे। तो इतनी कॉपी ये मेरी भर चुकी है, इतना बचा है। अभी इसके बाद एक और कॉपी लग जाएगी। लेक्चर नंबर 42 पे हूँ मैं अभी। टोटल मैम के 78 लेक्चर हैं, तो अभी मेरा काफ़ी सारा बचा है। प्लस आप लोग नीतू मैम की ये बुक ले सकते हो जो ग्रामर की है। ये मैंने कवर लगा दिया, लेकिन आप लोग को दिख रहा होगा कि ये 2020 एडिक्शन की है, ये हिंदी वाली है। मैं हूँ इंग्लिश मीडियम से, लेकिन मैंने हिंदी इसलिए लिया क्योंकि बस ले लिया, ऐसे ही समझने में ईजी रहेगा इस वजह से। मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया था हिंदी इंग्लिश का, मैंने बस बुक लेना था मुझे, तो मैंने ये वाला लिया है। तो ये पुरानी लिया है ना, तो मुझे ये थोड़ा सा 250 या के आसपास में पड़ा था। तो जैसे कि ना रानी मैम जो चैप्टर मैम पढ़ाती है ना, उससे पहले मैं इससे पढ़ लेती हूँ। इससे पढ़ने से क्या होता है ना कि जब मैम पढ़ाती है तो मुझे और अच्छे से समझ आता है। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, जब रानी मैम पढ़ाती है तो फिर मैं एक बार इससे पढ़ लेती हूँ, तो मुझे ईजी हो जाता है। और इसमें पीछे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि इसमें वोकैबलरी भी दी हुई है सारी। तो आप लोग पीछे का पोर्शन देखोगे ना, तो इतना पोर्शन वोकैबलरी का है, तो थोड़ा सा और ज़्यादा है। और काफ़ी लोगों को ब्लैक बुक से थोड़ा दिक्कत होता है पढ़ने में। मैंने तो लिया ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ। लेकिन फिर भी जैसे आप लोग इससे भी याद कर सकते हो, इसके पीछे में भी वोकैबलरी दी है, तो आप इससे भी पढ़ सकते हो। जैसे सारे दिए हैं आइटम्स एंड फ्रेजेस, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। अगर आप यहाँ से भी पढ़ लिए और आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगा दिए, तो आपका वोकैबलरी ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो ये रहा मैम की बुक। तो जैसे ना आप इससे भी पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मोस्टली लोग इससे पढ़ते, पहले मैंने नहीं ली हुई थी। लेकिन अब ग्रामर मुझे ना, मतलब मैम पढ़ तो रही मैं मैम से ही, लेकिन क्या होता है ना कि एक बार पहले से पढ़ लूँ ना तो और अच्छे से क्लास में समझ आता है। तो एक बार रीडिंग मार लेती हूँ तो फिर उससे ईजी तो और अच्छे से समझ आता है। तो ये सही है काफ़ी। एक कोर्स तो लेना ही पड़ेगा, बिना कोर्स के हम ग्रामर नहीं पढ़ सकते। काफ़ी लोग पढ़ भी लेंगे, लेकिन थोड़ा सही रहता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कौन सा चैप्टर दिखाऊँ। टेंथ दिखाती हूँ, टेंथ दिखा रही हूँ। और काफ़ी लोगों को टेंशन हो गई होगी कि एग्ज़ाम आ गया है पास में, इतने कम टाइम में कैसे होगा सिलेबस। तो देखो, सिलेबस करने का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से, मैंने अपने चैनल पे डाला भी है कि कैसे करना है सिलेबस कवर पूरा, ऐसे आप लोग कर सकते हो। नहीं तो आप लोग अपनी अगर स्ट्रैटेजी बनाओगे खुद की, तो वो भी अच्छा रहेगा, वो भी बना सकते हो। वो अगर बनाओगे ना तो अपने हिसाब से बनाना कि कौन सा चैप्टर आप कर चुके हो, कौन सा बचा है, उसको ऐसे लेके चलना कि ये मार्च तक आपका सिलेबस 90% हो जाए, क्योंकि मैथ्स नहीं होगा 90% तो दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ से हम लोग टेंस पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है।
ग्रामर ऐसी चीज़ नहीं है कि हम एक बार पढ़ लिए तो आ गया, नहीं, इसको 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा मैक्सिमम। जब हम 5-6 बार पढ़ लेंगे ना तब हमें हर चीज़ रट जाएगी। टाइम तो लगेगा लेकिन करना पड़ेगा। ये ग्रामर वाला पार्ट है तो इससे हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं वोकैबलरी कैसे कर रही हूँ। वोकैबलरी के लिए मेरे पास फ़िलहाल अभी है ये नोट्स जो मैंने रानी मैम के बैच से बनाया है। तो आपने नाम सुना होगा बैच का, समूह मंथन ऑफ वोकैब, तो मैंने वहीं से बनाया है ये नोट्स। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इससे मुझे इजी हो रहा है पढ़ने में, मुझे वोकैबलरी याद हो रही है, मुझे बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है वोकैबलरी पढ़ने में। तो ये मेरे नोट्स है वोकैबलरी के। पहले तो मैं मिक्स करके लिख रही थी, होमोनियम भी, सिनोनियम, एंटोनियम और फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रूट वर्ड, सब मिक्स करके लिख दे रही थी। लेकिन फिर ना 2-3 क्लास के बाद मुझे समझ आया कि मुझे अलग अलग लिखना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 सेक्शन में बांट लिया है इसको, रूट वर्ड, होमोनियम और यहाँ पे सिनोनियम, एंटोनियम। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि ये अलग क्वेश्चन आ जाता है। मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लूँगी ब्लैक बुक, लेकिन अभी नहीं ज़रूरत है क्योंकि मैं पहले मैम के सारे नोट्स पूरे सारे अच्छे से वोकैबलरी करूँगी। यहाँ से है ये तो मैम ने 100 वर्ड लिखा है। 100 वर्ड मीन्स 100 एक वर्ड के अंदर मैम लिखाती है 30 वर्ड्स अप्रॉक्स, बता रही हूँ। तो ये 100 वर्ड है, तो 100 वर्ड तो आप करेक्ट कैलकुलेट कर लो कितने वर्ड हुए। 30 वर्ड्स प्लस 100, 3000 वर्ड के आसपास मैम ने लिखा दिया है। ये आप लोग देख सकते हो कि ये मैंने पूरे नोट्स बनाए। तो मुझे अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है ब्लैक बुक की। आप लोगों को ज़रूरत होगी तो आप लोग ले लो, नहीं ज़रूरत है तो आप लोग नोट्स बना लो। नोट्स बनाने से ये होगा कि वर्ड्स अच्छे से याद रहेंगे। वर्ड को हम निमोनिक्स बना के भी यूज़ मतलब पढ़ सकते हैं और फिर बहुत ईजी हो जाता है। जैसे हर एक वर्ड को भी देखेंगे ना तो उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे वर्ड्स करवाए हैं, तो ऐसे आप लोग भी याद कर सकते हो। जैसे बेनिफिशियल का फ़ायदेमंद है यहाँ पे, तो इसके बहुत सारे रिलेटेड वर्ड हैं। यूज़फुल है, एडवांटेजेस है, फेवरेबल है, ऐसे ही सारे वर्ड्स को आप लोग याद कर सकते हो। तो ये मेरे नोट्स हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं ना, ऐसे मैं मैथ्स का तो मैंने एक वीडियो में दिखाया था। और रीजनिंग की आपको ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग के और जीके के नोट्स बनाने के, क्योंकि कितना ही नोट्स बनाओगे, बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो देखें, जो वर्ड हम लोग को कंफ्यूज कर देते हैं तो उनके दो हैं। ऐसे आप लोग भी याद कर सकते हो। एक प्रे है, एक प्रे है, दोनों का अलग अलग मीनिंग हो जाता है। इसका मतलब प्रे करना हो जाता है, इसका मतलब विक्टिम हो जाता है, पीड़ित। तो आप लोग देख सकते हो, इससे मैंने किया है। प्लस मैं वोकैबलरी बाकी के, मान लो प्रीवियस ईयर के वोकैबलरी मैं यहाँ से कर रही हूँ, तो मैं दिखाती हूँ। ये मेरी बुक है, तो जैसे इसमें है ना, यहाँ से यहाँ तक वोकैबलरी दी हुई है, तो इससे मैं वोकैबलरी करूँगी। और तो कुछ वोकैबलरी इसमें भी इससे भी करूँगी, तो इसलिए मेरे को ज़रूरत नहीं। बाकी मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपने नोट्स को दूँगी, क्योंकि मुझे मैम पे पूरा भरोसा है कि उनके नोट्स से पक्का आएगा वोकैबलरी। तो इनको फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर प्रीवियस ईयर, और लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं इसको करूँगी, नहीं तो फिर इसको छोड़ दूँगी, इसके वोकैबलरी को। इससे मैं मोस्टली ग्रामर ही करने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार खोल करके। 393 और मैं डेली व्लॉग भी डालूँगी। फ़िलहाल ना क्या हो जा रहा है ना कि पढ़ने में मैं इतना बिज़ी हो जा रही हूँ कि मुझे वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। क्या होता है ना कि पूरा दिन का शूट करते हैं ना, तो बहुत सारी क्लिप बन जाती है, फिर उनको जॉइंट करो, समराइज़ करो, बहुत टाइम लगता है। थोड़ा सा और आगे है इससे। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को क्या पूछना है, कुछ भी पूछना है तो आप लोग बताना। तो कुछ लोग पूछते हैं टेलीग्राम का, तो अभी मैंने टेलीग्राम में नहीं बनाया है अपना, मतलब मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो उस हिसाब से तो मैं जब बनाऊँगी तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी। तो आप लोग देख सकते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ऐसे पढ़ सकते हैं हम लोग यहाँ से भी। तो मैं यहीं प्रीवियस ईयर, इतनी पेजेस हैं,
ब्लैक बुक में तो बहुत सारा वोकेबलरी है, उतना सारा हम लोग कर पाएंगे डेली डेली करेंगे तो, लेकिन मैं फ़िलहाल इससे ही कर रही हूँ, मुझे सही लगा क्योंकि मुझे वोकेबलरी को 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है, तो ऐसे मैं करूँगी तो मेरा 1 घंटे डेली हो जाएगा वोकेबलरी। तो ये रहा मेरा इंग्लिश का मटेरियल प्लस इंग्लिश के मेरे नोट्स। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना, एंड अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी बज रहे हैं 12 और मैं जाऊँगी अपनी टू डू लिस्ट बनाऊँगी, फिर मैं आज के टास्क पूरे करूँगी। मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन मैं कल के टास्क दिखा देती हूँ। मैंने ये नंबर सिस्टम किया था, टेंस किया था, पॉलिटी किया था, कैलकुलेशन किया था, वोकैब किया था, मैथमेटिक्स सीरीज किया था, ये दोनों छूट गया था मेरा टारगेट का। तो चलो चलते, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और भी कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं वीडियो डाल दूँगी उस पर। और बहुत कम टाइम है तो टाइम का अच्छे से हमें यूटिलाइज़ करना है। तो आप लोग ऐसे हर दिन में फ़िक्स कर लो कि आपको कितने लेक्चर देखने हैं, तो ऐसे आपका 2 महीने या 3 महीने में हो जाएगा जितना भी बचा है। जिनका पूरा ही बचा है तो उस हिसाब से वो कर ले, 2x पे वीडियो देख सकते हैं। एंड बाय बाय।